गुड मॉर्निंग बेटा। आर यू ओके? कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। क्लियर। बहुत अच्छा काम चल रहा है क्लास नाइन्थ का बेटा। सारे बच्चे वीडियोस को देख मतलब आर लेक्चर की वीडियोस को आप फॉलो कर रहे हो। आपकी नोटबुक्स बहुत अच्छे मेंटेन कर रखी हैं आपने। हर दिन मैं आपकी नोटबुक देखता हूँ बेटा, कॉल करता हूँ तो बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। यू आर द बेस्ट बेटा। बिल्कुल एज इट इज सेम वे आप अपने काम को कंटिन्यू करते रहोगे। क्लियर। आई हाफ ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी जैसा हम एक्सपेक्ट मतलब आपको पीछे लास्ट लेक्चर्स में जिस प्रकार से काम करते पाया, आप इन फ्यूचर भी बेटा ऐसा ही करते रहोगे। क्लियर। तो देखो, हमने लास्ट 3 डेज से आपको वीडियोस नहीं दिए मैंने, और उसमें यही बताया था बेटा जो हमने, क्योंकि आपका जो यूनिट टेस्ट हुआ था, जो आपका 27th को इंग्लिश का यूनिट टेस्ट मैंने लिया था, यूटी जो किया था, उसमें जो आपकी सबसे बड़ी जो मिस्टेक्स आई थी, मतलब एक बार मैं इसको रिमाइंड करवा देता हूँ ताकि आप दोबारा से उस बात को रिवाइज ना करो। इट मीन समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं? तो मैंने बताया कि भाई जो हमारा 27th इंग्लिश का जो यूटी हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा जो आपने गलतियाँ अप्लाई की वो किया, एक तो बेटा फॉर्मेशंस का, सेंटेंस फॉर्मेशंस, और मतलब हमने बहुत मतलब 3 टॉपिक करवा दिए ग्रामर के, और सबसे ज़्यादा फोकस हमने इसी बात के ऊपर रखा इन एवरी टॉपिक। प्रत्येक टॉपिक में ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर ही हमने ज़्यादा फोकस रखा। बट आपने उन सारे सभी जो हमने लेक्चर्स में करवाया बेटा, तो उन सबको आपने बिल्कुल निराधार कर दिया, बेसलेस बना दिया, और मनमर्जी से सेंटेंस फॉर्मेट किया आपने, क्वेश्चंस में भी और ग्रामर में भी आपने बिल्कुल करेक्टली। कुछ एक बच्चों ने तो सॉल्यूशन मांगा, सर इस ग्रामर के सॉल्यूशन दे, तो मैंने उनको दिए, तो फिर उन्होंने कहा सर मेरे गलत हैं। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी जो बात बताई हमने फॉर्मेशंस की, और नंबर सेकंड जो बताई वो आया हमारा टेंसेस का। देखो, अगर आपको ये बात क्लियर है तो ही बेटा आप इसको फिलअप कर पाओगे, अन्यथा अगर फॉर्मेशंस आपको क्लियर नहीं है तो वो मतलब बेसलेस, इट मीन्स मैं ये कहूँ ही इज लाइविंग विद ड्रीम्स, एक्सपेक्टेशंस, इमेजिनेशंस, मतलब वो केवल कल्पनाओं में जी रहा है बेटा। जब तक वो रियलिटी को फेस नहीं करेगा तब तक कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्लियर। तो हम केवल और केवल इस बात को ज़्यादा फोकस करेंगे। काफ़ी बच्चों के मेरे पास फ़ोन भी आए थे बेटा कि सर ये कैसे गलत है, ये कैसे गलत है, तो मैंने उनको अच्छे से समझा दिया बेटा ऐसे करना है। क्लियर। तो सभी बच्चों जो काम मेरे द्वारा दिया जाता है लेक्चर में, उसको ऑनेस्टली आप सारे बच्चे काम करोगे बेटा, अटेम्प्ट करोगे, फिर डेट वाइज करना है, सिग्नेचर करवाने पेरेंट्स के। और जैसे टॉपिक हमारा आज का ओवर हुआ, आपकी नोटबुक में आप पेरेंट्स सिग्नेचर करवा के मेरे पास सेंड करोगे। इफ यू एनी प्रॉब्लम, आप बेटा उसको हाईलाइट करो, प्रॉब्लम को हाईलाइट करके अपनी नोटबुक में शो करो, या फिर एक्स्ट्रा व्हाट्सएप पे डाल दो, सर ये मेरी प्रॉब्लम है, ये अंडरस्टूड नहीं कर पा रहा हूँ मैं टॉपिक में। तो आपको जस्ट विद इन 5 मिनट्स आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर। तो देखो, आज का जो टॉपिक हम करवाने जा रहे हैं वो है इंटरचेंजिंग। इंटरचेंजिंग इंटरचेंजिंग ये टॉपिक सीबीएसई के अकॉर्डिंग 10th क्लास में 3 मार्क्स का इंक्लूडेड है बेटा। समझ रहे हो? 10th क्लास में 3 नंबर का इंक्लूडेड है इंटरचेंजिंग। हमने इंटरचेंजिंग का, मैंने कल भी संडे को भी बच्चों को मैसेज डाला था बेटा, जो नोटबुक्स आपने मेरे पास भेजी, तो मैंने भाई वेयर इज द इंटरचेंजिंग एग्जाम्पल्स इन योर नोटबुक, कहाँ है? मतलब उन्होंने 26 27 पेज मेरे पास भेज रखे थे, तो मैंने उनको ऑब्जर्व किया, बट ये मैंने नहीं देखा। देखो और इंटरचेंजिंग का मतलब क्या होता है बेटा? चेंजमेंट इनटू सेंटेंस। जैसे मैंने बोला कि भाई एक मतलब ये सब जनरल बातें मैं आपको बता रहा हूँ आज के लेक्चर में बस। ठीक है ना। टॉपिक से रिलेटेड ही सारी हैं, बट एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है उसमें। इंटरचेंजिंग का मतलब क्या है? इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, मतलब बिल्कुल सिंपल से वे मैं आपको समझाऊंगा कि भाई जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सिंपल सिंपल सेंटेंस लिखा, और मैंने बोल दिया भाई चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, और इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। एक सेंटेंस मैंने दे दिया एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी दे दिया, और मैंने बोल दिया चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस।
सिंपल सेंटेंस। तो देखो अब, और एक मैंने बोल दिया भाई सिंपल चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव देखो, अब ये जितने भी सेंटेंस मैंने तीन लिखे, तीनों को दूसरे तीनों टाइप्स मैंने उनको चेंज किया बेटा। तो ये होता है इंटरचेंज करना। मैंने बोला कि भाई फॉर एग्जाम्पल आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो केवल और केवल इंटरचेंजिंग के ऊपर रहेगा। आपको ये नहीं पता सेंटेंस को इंटेरोगेटिव कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? तो देखो एक सेंटेंस मैंने लिखा भाई, व्हाट ए ब्यूटीफुल कार, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये सेंटेंस मैंने लिखा और सेंटेंस किस टाइप का है? एक्सक्लेमेटरी। व्हाई? बिकॉज इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस वी फाउंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन। तो सेंटेंस कैसा हुआ बेटा? एक्सक्लेमेटरी टाइप में गया। तो इस सेंटेंस को मैं अगर बताऊं क्या भाई सेंटेंस को एक्सक्लेमेशन कौन सा वर्ड बना रहा है? एक्सक्लेमेटरी, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो आया ये किस वर्ड के अकॉर्डिंग लास्ट में हमने इसको लगाया है। क्लियर? समझ में आ रहा है बेटा सभी के? देखो ये जो साइन हमारा है ये डायरेक्ट लिंक है यहां से। देखो अगर मैं इस वर्ड को 1 मिनट के लिए यहां से हाइड कर दूं, ये वर्ड मैंने हाइड कर दिया और यहां मैंने सिंपल सेंटेंस लगा दिया और मैंने इसके स्थान पे लगा दिया इट इज, ये लगा दिया इट इज ए ब्यूटीफुल कार। मतलब अगर मैंने इस वर्ड को यहाँ से लैप्स कर दूं मैं और वर्ड के स्थान पे मैंने रिप्लेस कर दिया बेटा इट इज, तो क्या हो गया? जब केवल और केवल इस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी बना रहा है व्हाट वर्ड जो है वो, इस वर्ड को लैप्स करके मैं इसके स्थान पे सिंपल सेंटेंस लगा दूंगा। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को जब आप सिंपल में चेंज करोगे बेटा तो वो सेंटेंस ऑलवेज इन माइंड इट गोज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस में जाएंगे बेटा वो। जब आप एक्सक्लेमेटरी को सिंपल में चेंज करोगे तो वो सेंटेंस परमानेंटली प्रेजेंट में ही जाएंगे, क्योंकि हम उस वक्त ही बोलते हैं जब कोई चीज़ हमारे सामने आती है और उसको देख करके ही सडन फीलिंग होता है हमारा, तो उसी वक्त एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नरेट कर सकते हैं हम। क्लियर? तो इस वर्ड के स्थान पे जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज आपके पास आएंगे उनको सिंपल जब बनाओगे तो आपने उनका सब्जेक्ट क्या चेंज करके लिखना है बेटा? इट इज करके लिखना है। ठीक है? इट इज ए ब्यूटीफुल कार और साइन ऑफ फुल स्टॉप हो जाएगा लास्ट में। तो देखो ये एक्सक्लेमेटरी था, ये हमने सिंपल बना दिया। आई बात समझ में? भाई एक्सक्लेमेटरी कैसे नरेट की जाएंगी और उनसे सिंपल कैसे बनाएंगे? आई बात समझ में सभी बच्चों की? तो एक्सक्लेमेटरी आप अपनी ग्रामर की नोटबुक से 10 सेंटेंस इसके उतारोगे और उसको सिंपल में ट्रांसलेट करके, सिंपल में नरेट करके आप इंटरचेंज करके मेरे को भेजोगे। नेक्स्ट टाइप जो आई सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात बताने जा रहा हूं वो देखो आप क्या है भाई? वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बच्चों को ये नहीं पता कि भाई सेंटेंस इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा। और जब हमने टेंस करवाई, नरेशन करवाई या फॉर्मेशन जब करवाए तो तब मैंने अच्छे से आपको बताया था बेटा कि बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे नरेट करेंगे हम, सिंपल कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे करेंगे। हमने दोनों पार्ट्स में लाए थे लास्ट 4th पार्ट में बेटा। तो देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम नरेट करेंगे 2 टाइप से, एक तो हेल्पिंग वर्ब से एंड एक विदाउट हेल्पिंग वर्ब। विदाउट हेल्पिंग वर्ब मतलब द मेन थिंग दिस, सबसे मेन बात होती है हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस। कैसे? देखो, और मैंने इंटेरोगेटिव से आपको बताया सिंपल में कन्वर्ट करना है या फिर सिंपल से इंटेरोगेटिव में आपको सेंटेंस को लेके जाना है। अभी मैं सिंपल सेंटेंस आपके सामने ऐड कर रहा हूं। या देखो कैसे भाई, इसको मैंने डाल दिया ही wrote a टेलीग्राम, ये लिख दिया मैंने। ठीक है? ही wrote a टेलीग्राम, ये मैंने सेंटेंस लिखा, सिंपल सेंटेंस है, फुल स्टॉप मैंने डाल दिया। अब मैं इसको कहूं
कि भाई चेंज इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इस सेंटेंस को आपने इंटेरोगेटिव बनाना है। तो देखो, जब सेंटेंस को बेटा सबसे बड़ी बात जो है, द मेन थिंग व्हेन वी यूज इंटेरोगेटिव सेंटेंस नरेशन, तो उसमें क्या करोगे आप, उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करना है आपने। और जब तक यू कांट आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब या सेंटेंस फॉर्मेशन, या जब तक आप उसकी हेल्पिंग वर्ब को नहीं चूज कर पाओगे, तब तक यू कांट ट्रांसलेट, यू कांट इंटरचेंज बेटा। तो देखो, हमने सबसे पहले सेंटेंस को मतलब ये इस सेंटेंस को इस सेंटेंस के टेंस को आपने आइडेंटिफाई किया और उसको देखा हमने, भाई ये जो हमारा मेन वर्ड जो सेंटेंस में आया है, और वो क्या है इस सेंटेंस में, वर्ब। और वर्ब की यहाँ क्या कौन सी फॉर्म आई है, सेकंड। और वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सा टेंस होता है, प्लीज लेट मी नो प्लीज, ये पास्ट इंडेफिनेट है बेटा। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं हम पास्ट इंडेफिनेट में, पास्ट इंडेफिनेट में हो गया। अब देखो, ये पास्ट इंडेफिनेट सिंपल फॉर्मेशन एंड चेंज इनटू इंटेरोगेटिव कैसे बेटा, तो देखो सबसे बड़ी बात इंटेरोगेटिव की, व्हेन जब सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, बिफोर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे, तब तक सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा नहीं बेटा। क्लियर। तो देखो, उस मतलब इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद में, सेंटेंस को आइडेंटिफाई किया और हमने देखा भाई सेंटेंस तो पास्ट इंडेफिनेट का है। जब पास्ट इंडेफिनेट का है तो पास्ट इंडेफिनेट इंटेरोगेटिव फॉर्मेशंस आपको नहीं पता, तो कम से कम वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, तो हेल्पिंग वर्ब एक हमने बताई थी डू, डू बताई थी। और डू के साथ भी हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की, एंड पास्ट इंडेफिनेट में डू का क्या कर दिया, डिड, एंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दी थी। तो यहाँ डू डिड ये प्रेजेंट शो कर रहा है, ये पास्ट शो कर रहा है। क्लियर। तो पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी इंडेफिनेट में, हमारी डिड। तो सब्जेक्ट हमारा क्या था, ही। जब और देखो, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले लगा दूं मैं, तो मैंने कर दिया डिड ही, और रोट की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, राइट ए टेलीग्राम साइन ऑफ इंटेरोगेशन। देखो, यहां ये हमारा सब्जेक्ट था, ये हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, ये हमारी मेन वर्ब। बस सेंटेंस इंटेरोगेटिव में बस ओनली 3 पॉइंट्स आर नेसेसरी टू शो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। केवल तीन वर्ड्स, 3 फैक्टर्स ही ऐसे हैं, 3 वर्ड्स ही ऐसे हैं बेटा, जो हम नरेट करके एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अच्छे से रील कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, बना सकते हैं, नरेट कर सकते हैं। क्लियर। तो आपने इससे इंटेरोगेटिव ऐसे बनाया। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं देखो, ये समझ में आया, इंटेरोगेटिव स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब से कैसे करोगे बेटा, तो इसके भी आपने ये टाइप करके इंटेरोगेटिव से सिंपल से इंटेरोगेटिव, उसके 10 एग्जांपल्स भी आपने इस मैंने जो इंटेरोगेटिव करा इसके नीचे 10 सेंटेंस आप इसके एग्जांपल्स के करोगे। नेक्स्ट सेंटेंस टाइप मैंने बताया विदाउट हेल्पिंग वर्ब। एक सेंटेंस मैंने लिखा, हु रोट दिस, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये सेंटेंस मैंने लिखा कि भाई हु रोट दिस, ये किसने लिखा। देखो, अब सेंटेंस ये जो टाइप हमारी है, ये हमें मिलती है इन वॉइस। जो हमारा एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस का जो टॉपिक है, उसमें ऐसे सेंटेंस हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप में मिलते हैं। तो देखो, ये जो सेंटेंस हमारा है, क्या हम इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बोल सकते हैं, बोलो, लेट मी नो प्लीज, कोई भी। देखो, मैं बताता हूं आपको कि भाई ये हमारी वर्ब है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एंड ये क्या हुआ, सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट जो हमारा सेंटेंस में है वो WH वर्ड क्वेश्चन पुटअप करता है, क्वेश्चन पुटअप करता है बेटा, क्वेश्चन पुटअप वर्ड है WH फैमिली वर्ड, ठीक है। हाउ, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, ये सारे WH फैमिली वर्ड कॉल करते हैं हम इनको, और ये सारे क्वेश्चन पुटअप करते हैं। बट क्वेश्चन तो इसने पुटअप कर दिया, लेकिन अकॉर्डिंग ग्रामर क्या सेंटेंस इंटेरोगेटिव हमारा हुआ। बस केवल और केवल इस बात के ऊपर फोकस करना है आपने कि भाई अगर ये सेंटेंस क्वेश्चन पुटअप है, तो क्या ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब, मतलब क्या ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है,
देखो कैसे आप बताओगे, मैं आपको केवल समझा सकता हूं, आप बताओगे सर प्रूव तो आपने करना है, प्रूव आप करोगे, अंडरस्टैंड मैं करवा रहा हूं आपको। देखो भाई इस सेंटेंस को अगर मैं ये कहूं कि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज दिस वर्ड इज एज ए सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। क्लियर? ये हमारी वर्ब हुई एंड दिस इज एन ऑब्जेक्ट, वी कांट से अदर वर्ड, जो भी आप सपोज कर सकते हो, दिस दैट इज नॉट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। ठीक है, देखो यहां सब्जेक्ट और यहां वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड, इस प्रकार से सेंटेंस की फॉर्मेशन किस टाइप में जाएगी? लेट मी नो प्लीज। ये तो हमारी सिंपल फॉर्मेशन हुई बेटा, ये तो हमारी सिंपल फॉर्मेशन हुई, और सिंपल फॉर्मेशन के लास्ट में क्या आप साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाओगे? लेट मी नो प्लीज। जब हमने हमारा कोई सेंटेंस सिंपल फॉर्मेशन का है, तो क्या उस सिंपल फॉर्मेशन की सेंटेंस, सिंपल फॉर्मेशन डिपेंडेंट सेंटेंस के लास्ट में क्या यू कैन यूज साइन ऑफ इंटरोगेशन? लेट मी नो प्लीज। तो देखो बेटा, इसके पीछे साइन ऑफ इंटरोगेशन लगने का फर्स्ट एंड फर्स्ट थिंग क्या है? केवल और केवल ये वर्ड है भाई, वहां जो क्वेश्चन पुट अप करता है, क्वेश्चन पुट अप वर्ड है, बस इसके अकॉर्डिंग ये साइन तो लगा दिया, बट सेंटेंस को हमने नरेट करना है, मतलब इसको इंटरचेंज करना है इनटू एन इंटरोगेटिव में। क्लियर? इंटरोगेटिव इसको हमने बनाना है बेटा, और जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इसको पेशिव का रूप जब देंगे हम, इस सेंटेंस को पेशिव का जब फॉर्म बनाएंगे हम, तब इसको इंटरोगेटिव हम नरेट करके लिखेंगे। कैसे? कि भाई ये जो हमारा वर्ड है हाउ, यहाँ सॉरी इंडिविजुअल पर्सन के लिए मैंने हु लिखना था, हाउ लिख दिया था, हु लिखना था बेटा, क्योंकि वो भी डबल फैमिली वर्ड है, पर ठीक है ना, हु लिखना था। तो देखो इसको जब मैं अगर मैं इसका पेशिव बनाऊं तो क्या हो जाएगा? बाय होम वॉज दिस रिटन, साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये हो जाएगा बाय होम वॉज दिस रिटन। या मैं लिखूं, या मैं आपके सामने लिखूं इसका दूसरा आंसर, वॉज दिस रिटन बाय होम, साइन ऑफ इंटरोगेशन। देखो जो दिस था उसको हमने अब यहाँ एज ए सब्जेक्ट पुट अप कर दिया, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दी, बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। क्लियर? तो ये, या फिर देखो ये बाय होम, ये हु का होम में चेंज कर दिया, बाय प्रीपोजिशन लगा दी। बाय प्रीपोजिशन सब्जेक्ट के साथ ही लगता है व्हेन इन पेशिव, जब हम उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पुट अप करते हैं ड्यूरिंग पेशिव वॉइस, पेशिव में जब लेके जाएंगे तो जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पुट अप किया हमने, तो उसके साथ बाय प्रीपोजिशन का यूज कर दिया, एंड आफ्टर दिस ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दी सेंटेंस की, एंड लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट मींस पास्ट पार्टिसिपल हमने लगा के साइन ऑफ इंटरोगेशन हमने पुट अप कर दिया बेटा। ये था इंटरोगेटिव से सिंपल, एक्सक्लेमेटरी से सिंपल सेंटेंस। अब एक सेंटेंस टाइप और बताता हूं मैं आपको कि नेगेटिव कैसे बनाएंगे आप। देखो नेगेटिव टू सिंपल या फिर सिंपल टू नेगेटिव। देखो आप कैसे, मतलब 10 और 10 20 सेंटेंस के हमने 2 टाइप करवा दी, तीसरी टाइप एंड लास्ट टाइप मैं करवा रहा हूँ। ठीक है ना? टॉपिक की हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था उससे रिलेटेड हम नेक्स्ट कल टुमारोज लेक्चर में बताएंगे बेटा। देखो तो हमने बताया नेगेटिव से सिंपल, सिंपल से नेगेटिव कैसे फॉर्म करोगे बेटा आप सेंटेंस को। मैंने सेंटेंस लिखा, he had completed his project, फुल स्टॉप, ये मैंने डाल दिया। अब देखो कि भाई इस सेंटेंस को आपने ये सिंपल लिखा है, इसको नेगेटिव बनाना है, और नेगेटिव बनाओगे तो ऑलवेज एंड एवर माइंड इट, वी यूज नॉट इन नेगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? एंड नॉट जब यूज करेंगे
तो उस बात को आपने फोकस करना है कि नोट विदाउट हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं आएगा। जब तक आपने सेंटेंस में नोट नहीं लगाया तो नेगेटिव नहीं बनेगा, और नेगेटिविटी लगाएंगे हम किसके साथ बेटा, हमारी हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगेगा। ऑलवेज एंड एवर माइंड इट, क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में ये है। इन एनी सेंटेंस विदाउट हेल्पिंग वर्ब, मतलब विदाउट हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस आ सकता है, जैसे कि मैं लिखूं भाई ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। अब इस सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका भी आपने नेगेटिव बनाना है। तो इसमें तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब आई, तो हमने बता दिया, नोट हमने यहाँ लगा दिया, ही हैड नॉट कंप्लीटेड, हो गया। अब ये तो नेगेटिव हो गया, बट यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हमने बताया केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनेट एंड पास्ट इंडेफिनेट, इन दोनों टेंसेज के फर्स्ट पार्ट जो इंडेफिनेट पार्ट है उनमें सिंपल सेंटेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब, आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी। क्लियर, वहां हमने बताया प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब हो जाती है डू, डज, एंड पास्ट में डू की सेकंड फॉर्म बेटा डिड, और इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर, तो ये बताया था हमने। तो देखो इसमें ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, ये जो एस लगा ये डू के साथ लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा डज, तो यहां हो जाएगा ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, फुल स्टॉप। आया समझ में? नेगेटिव से सिंपल, सिंपल से नेगेटिव, विदाउट हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस, किस प्रकार से आप सेंटेंस को नेगेटिव से सिंपल, सिंपल से नेगेटिव ट्रांसफॉर्म करोगे। तो 10 तो एक्सक्लेमेटरी के, 10 इंटरोगेटिव के, ठीक है, और 10 इसके, 30 सेंटेंस आपने अपनी फेयर नोटबुक में आज के लेक्चर से मेंशन करके शाम तक सभी बच्चे मेरे पास बेटा अपनी नोटबुक को पेरेंट सिग्नेचर करवा के अच्छे से मेंटेन करके हाइलाइटर का यूज करके, इट मींस हमने इंटरचेंज लिखा टॉपिक का नाम, इसको आप हाईलाइट करो हाइलाइटर से, ये आपके पास कैसे उससे लिखो, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाओ आप टॉपिक को, जो भी आपका हेडिंग आया उसको अंडरलाइन करो, या फिर उसको आप हाइलाइटर से हाईलाइट करो, स्केल से लिखो। ये सारे एक कॉपी को अच्छा अट्रैक्टिव मेंटेन करने का तरीका है बेटा। क्लियर, तो आई होप आप ऐसा करोगे। क्लियर, और शाम लेट नाइट तक यू कैन सेंड इट टू मी, आपकी नोटबुक मेरे को भेजेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।